सर लेकिन मैंने कभी इसको निगेटिव में नहीं लिया है सर अभी तक। ये कॉन्फिडेंस है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का कॉन्फिडेंस है, ये देवरिया जिले का confidence। विवेक की शादी हो गई है? नहीं सर अभी नहीं हुआ है। बरदखुआ आते हैं? हाँ आते हैं। जब देश में आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही हो और एक ऐसा युवा जो बीएससी और बीएड हो और सारी सुविधाओं को छोड़ता हुआ एक ऐसा काम करे जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जी हाँ, मैं विवेक शुक्ला की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे जब मैं उनसे बात करूँगा तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि ये लगातार युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। विवेक शुक्ला, विवेक जी सर पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम विवेक शुक्ला है और मैं मूल रूप से देवरिया के पथरदेवा विधानसभा का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम शाहपुर शुक्ल है। विवेक शुक्ला, आप बीएससी और बीएड करने के बाद और भी कुछ कर सकते थे। आपके अंदर ये विचार कैसे आया कि हमें ये पौधाशाला खोलना चाहिए और इतनी बेहतर ढंग से कैसे आपके अंदर ये विचार आया? सर हम लोग जब बीएड में पढ़ रहे थे तो सर बीएड में एक हम लोग को पढ़ाया जाता है पर्यावरण संरक्षण, तो उसी को देखते हुए सर मैंने सोचा कि पैसे के साथ साथ जो है एक अच्छा काम भी किया जाना चाहिए और इससे समाज में बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। विवेक जी, आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं और जो युवा आपसे प्रेरणा ले सके हमारे चैनल के माध्यम से, विवेक जी हमें ये बताएं कि इसमें कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर और भी फूल हैं जो आपने यहाँ पर अपने नर्सरी में उगाया है? सर इसमें बहुत सारे फूल हैं, जैसे सीजनल फ्लावर इस समय चल रहा है, वो गजेनिया है, साल्विया है, इस तरह के तमाम गेंदा, सैकड़ों तरह के फूल सर हमारे पास उपलब्ध है इस समय। और फल के भी लगभग सैकड़ों प्रकार के फल उपलब्ध है हमारे यहाँ। और शो प्लांट तो सर हमारे जितना मतलब किसी के पास शायद नहीं होगा, आप देख ही रहे हैं इसको। विवेक जी, जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कॉन्टैक्ट फार्मिंग की बात की। ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग है क्या, जरा इसे विस्तार से बता सकते हैं? सर अभी इसके बारे में तो बहुत कुछ खास नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने इसे लीज पे लिया है ना, तो वही लीज का मतलब कॉन्टैक्ट फार्मिंग हो गया। उसे कैसे, मतलब आपने क्या प्रोसेस है, आपने कैसे कॉन्टैक्ट फार्मिंग में इसे लिया, मतलब लीज पे? सर जैसे हम लोग जगह खोज रहे थे जब, तो हम घूमते घूमते सर इधर आए, जगह अच्छा लगा तो हमने पता किया ज़मीन किसका है और फिर उनसे बात किया, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। जैसे ये कोयले वोले के लिए भी यहाँ लोग ज़मीन मांगते हैं तो ज़मीन उससे ख़राब हो जाता है, तो हमने उनको बताया कि हमको यहाँ पर प्लांटेशन का काम करना है, तो बोले कि ठीक है चलिए ठीक है। तो हम लोग का एग्रीमेंट बना दोनों लोग के बीच में और फिर ये एग्रीमेंट। तो विवेक जी हमें ये बताइए, आते हैं जब ये कैसे करते हैं आप, जैसे फूल को कैसे उगाते हैं, प्रोसेस क्या है, मतलब कि ये कितने दिन में हो जाता है? सर इसमें सर हर फूल का अलग तरह से देखभाल करना पड़ता है, सबका अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग सीजन होता है सर, तो उसको विस्तार पूर्वक सर बताना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ सर आप देख रहे हैं काफ़ी इसमें मेहनत है, आप आए तो देखें मैं खुद पौधों को पानी दे रहा था। मेहनत तो है, लेकिन एक तरह से ये प्रेरणा भी, आप प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं कि किस तरह से इस आत्मनिर्भर भारत की लगातार बातें चल रही हैं कि युवा कैसे आत्मनिर्भर हो। और एक ऐसा युवा जो हमारे सामने खड़ा है, और हम जब रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, हम और हमारे डायरेक्टर इस समय कैमरामैन की भूमिका निभा रहे हैं, तो हम और हमारे डायरेक्टर जब हम कमलेश पासवान जी का जो पासी महासम्मेलन का आयोजन था उसमें हम जा रहे थे, तो डायरेक्टर ने दिखाया कि देख रहे हो शशि कि किस तरह से खेती हुई है फूलों की, चलिए हम भी उसे देखते हैं। तो पता चला कि एक युवा जो बीएससी और बीएड है और उसने ये चीज़ इनोवेशन, मतलब कि एक नया सोच, और किस तरह से बीएड और बीएससी और बीएड होने के बाद वो किस तरह से आत्मनिर्भर है, ज़रा उसका रिपोर्टिंग किया जाए। इसको ज़रा ये बताइए कि मतलब जब आपने शुरुआत की थी तो कोई दिक्कत आई थी? सर शुरुआत में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सर यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लोग दूसरे जगह कराने वाले हैं तो लेबर वेबर का प्रॉब्लम शुरू में हो रहा था, लेकिन अभी ठीक है। काफ़ी यहाँ पीछे जो गांव है बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी सपोर्ट मिलता है और लोग भी जो आते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत बोलते हैं, मतलब ये शाबाशी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको कि चलिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। विवेक जी, मेरा एक और सवाल है, इधर आते हैं। विवेक जी, यहाँ पर्यावरण से संबंधित ऐसे जो पौधे होते हैं जो आप देखेंगे प्रदूषण के भी शोषक होते हैं, किस तरह से वो प्रदूषण को खींचते हैं, तो उसको बता सकेंगे कि ऐसे कौन से पौधे हैं? जी सर, हमारे पास जैसे ये आपका एरिका पाम होता है जिसको लोग ऑक्सीजन प्यूरीफायर भी कहते हैं, ये साइकस वगैरह है, तमाम तरह के सर पौधे हैं जो ऑक्सीजन को भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। जी। रेट क्या है आपके यहाँ फूलों का? सर फूलों का रेट जैसे हमारे यहाँ देखिए सर 10 रुपये से लेकर और 100 रुपये तक का सीजनल फ्लावर में उपलब्ध है, और बाकी पामों में सर 50 रुपये से लेकर और 2200-2300 तक का शो प्लांट भी उपलब्ध है हमारे पास।
जी सर। और हम दावा के साथ कह सकते हैं कि अभी तक इस गोरखपुर मंडल में हमसे सस्ता कोई दे नहीं पाएगा सर। मतलब आप आत्मनिर्भर भारत की जहां बात हो रही है, एक ऐसा युवा जो खुद आत्मनिर्भर है, फूल की खेती कर रहा है, और वो एक चैलेंज है कि गोरखपुर मंडल में आपसे सस्ता कोई फूल नहीं देगा। आप क्योंकि इसको सर कैसे लेते हैं? इसको इसलिए लेते हैं सर क्योंकि हम लोग होलसेलर भी है ना, तो यहाँ जो छोटे छोटे दुकान है तो उसको उपलब्ध कराते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कौन कितने रेट में बेच सकता है या बेचेगा। जी। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे अगर जो फूल की खेती करना चाहते हैं? सर ये काम बहुत अच्छा है। आप किसी भी कोई भी काम हो अगर आप मेहनत करेंगे तो सर उसमें सफल ज़रूर होंगे एक दिन। और हमने इसी के साथ इसको शुरुआत किया है जी। और हमारे जो गार्जियन हैं श्री बबलू मिश्रा जी, उन्हीं के मतलब मार्गदर्शन में हमने काम शुरू किया है, जो काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है अभी तक। अब जिन्होंने ये स्थान दिखाया, जिन्होंने ये बताया कि रिपोर्टिंग पक्का शशिभूषण तिवारी करनी होगी, मैंने अपना इंट्रो नहीं बताया, औपचारिकता में बताएंगे विकास जी, तो इनका ही ये था कि हम रुकेंगे और इंट्रो करेंगे। जाहिर तौर पे ये मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो मेरी पूरी टीम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रवीण वहाँ पे फ़ोन पे लगे हुए हैं, और शशि भाई अभी इंटरव्यू कर रहे थे आपका, और शुक्ला जी बड़ा अच्छा लगता है कि जब एक युवा, पढ़ा लिखा युवा और कुछ नया करता है, कुछ अलग करता है। क्योंकि लीग पे जैसे क्या होता है आमतौर पे, हम जब बीएससी कर रहे होते हैं, आपने कहा कि आप बीएड हैं, बीएससी के बाद आपने बीएड किया, तो जो हमारे माता पिता हैं वो उम्मीद लगाने लगते हैं कि अब लड़का अध्यापक हो जाए ताकि थोड़ा सा दहेज के पैसा बढ़ जाए। जो भी है ये एक इसको आप मजाक में ले सकते हैं। लेकिन बीएड करने के बाद ऐसा क्या था कि आपका नाम मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा। विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला, विवेक के अंदर ऐसी क्या बात आई कि बीएड करने के बाद कुछ हिम्मत जुटानी पड़ी कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि लीग से हटके काम था? नहीं सर, कोई क्योंकि हम लोग पर्यावरण से जुड़े हैं और पर्यावरण में सारे लोग रहते हैं, सब लोग को मालूम है कि कैसे मतलब आजकल पर्यावरण दूषित प्रॉफिट के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आपको पता था कि नुकसान हो सकता है? क्योंकि जब हम नया करते हैं ना तो वहाँ पे दोनों आप चूंकि बीएससी किए हैं तो मैथ पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, संभावनाएं हर जगह होती हैं, तो मैक्सिमम जैसे कि जितने नुकसान के फायदे के संभावना है, नुकसान के भी होते हैं। चूंकि नया था तो एक होता है ना, लोग लीग पे चलना चाहते हैं, लीग से हट के नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि लीग से हट के चलेंगे तो उसमें गड्ढा मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दिक्कत दिमाग में कुछ तो ऐसा आया होगा सर। लेकिन मैंने कभी इसको निगेटिव में नहीं लिया है सर अभी तक। ये कॉन्फिडेंस है, और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का कॉन्फिडेंस है, ये देवरिया जिले का कॉन्फिडेंस है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे पौधशाला पे आए हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सर युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप कोई भी काम अगर ठान लेते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, और इसी को देखते हुए हमने इस काम को शुरुआत किया है, और आगे ईश्वर की इच्छा होगी तो बहुत आगे तक जाएंगे हम लोग। विवेक की शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। बरदेखुआ आते हैं? हाँ आते हैं। तो एक होता है ना कि लड़का क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी भूमिका है, और विवेक ने अभी तक क्या कमाया है सोच देखिए इनकी, कि जो कोई नहीं करता है वो काम विवेक करते हैं, उससे इनकम भी कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसको हम और आप भूलते जा रहे हैं, जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, और जब सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाता है, वो हवा स्वच्छ है या फिर विषैला है, ये बात निर्भर करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं और वहाँ का पर्यावरण कैसा है। निश्चित तौर पे विवेक आप बधाई के पात्र हैं कि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी तक शशिभूषण रिपोर्टिंग कर रहे थे, शुरुआत आपकी किए, क्लोज मैं कर रहा हूँ। विवेक जी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को। कैमरे के उस पार मेरे सहयोगी यशवंत हैं, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे।